जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ये 5000 प्रश्नों के सीरीज का 32वां भाग है। इसके पिछले वीडियो में अब तक 661 अति महत्वपूर्ण और नौकरी दिलाने वाले प्रश्नों पर हम अभ्यास कर चुके हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनबीएड, डीएसएसबी जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 662 से हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्न है, चेचक किस वायरस से होता है? जी हाँ, सिर्फ नौकरी दिलाने वाले प्रश्न। चेचक किस वायरस से होता है? तो इसका सही जवाब होगा बैरिओला वायरस। क्या जवाब होगा? बैरिओला वायरस, ये इसका सही जवाब होगा। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 663 की बात करें कि मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला वायरस कौन सा है? कौन सा वायरस है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है? सही जवाब क्या होगा? रैबिडो वायरस। क्या नाम होगा? रैबिडो वायरस। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 664 की बात करते हैं कि डायरिया, कोलेरा, प्लेग और लेप्रोसी ये किसके द्वारा होने वाला रोग है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा या परजीवी के द्वारा? तो सही जवाब होगा बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। राइट। प्रश्न नंबर 665 है कि तपेदिक, डिप्थीरिया और ब्यूटिलिज्म ये किसके द्वारा होने वाला रोग है? सही जवाब क्या होगा? जीवाणु, या आप कह सकते हैं बैक्टीरिया। राइट। प्रश्न नंबर 666 है दाद, दमा, एथलीट फुट और गंजापन ये किसके द्वारा होता है? तो सही जवाब कवक के द्वारा, या आप कह सकते हैं फंजाई या फफूंद के द्वारा होने वाला रोग है। प्रश्न नंबर 667 है कालाजार, पायरिया, सोने की बीमारी ये किसके द्वारा होता है? बताएं। सही जवाब क्या होगा? परजीवी के द्वारा होने वाला रोग है। तो ये सभी प्रश्न केवल नौकरी दिलाने वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को पढ़ के आप फिजिकल एजुकेशन का जनक नहीं बनेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 668 है कि ओलंपिक ध्वज कब फहराया गया और कहां पर फहराया गया? बताएं। तो ओलंपिक ध्वज फहराया गया था 1920 में। कहां पर? सही जवाब एंटवर्प। बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 669 है कि सुक्रोज, माल्टोस स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है? सही जवाब छोटी आंत से। कितना सोचेंगे? कब तक सोचते रहेंगे? चलिए प्रश्न नंबर 670 है एमाइलेज ट्रिप्सिन ये कहां से स्रावित होता है? तो सही जवाब होगा अग्नाशय, जिसको क्या कहते हैं? पेंक्रियाज। तो पेपर में गलती ज्ञान की कमी से कम, अभ्यास की कमी से ज़्यादा होती है, इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। चलिए प्रश्न नंबर 671 है इरेप्सिन लाइपेज ये कहाँ से स्रावित होता है? बताएं। ये सभी एंजाइम है, कहाँ से स्रावित होता है? छोटी आंत से। एंजाइम का काम है भोजन को पचाना। राइट। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 672 है कि पेप्सिन, रेनिन ये एंजाइम है और ये कहाँ से स्रावित होता है? सही जवाब क्या होगा? जठर ग्रंथ। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है, बिल्कुल मास्टर प्रश्न है। ये मास्टर क्वेश्चन है जो आपको मास्टर बना देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 673 है कि माल्टोज और टाइलिन ये जो एंजाइम है ये कहाँ से स्रावित होती है? सही जवाब क्या होगा? बताइए। लार ग्रंथि। आप बोलते रहिए वहाँ से, अपने मन में ही बोलिए, लेकिन बोलिएगा जरूर। चलिए प्रश्न नंबर 674 है अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न जड़त्व का नियम ये न्यूटन का कौन सा नियम है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी जो भी हो, ये फर्स्ट नियम है। राइट। जिसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। 675 है कि गतिबल का नियम ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो सही जवाब ये द्वितीय नियम है। ठीक है। बाकी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये न्यूटन का तृतीय नियम है। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 676 है राइबोसोम की खोज किसने किया था? कोशिका का भाग है राइबोसोम, खोज किसने किया था ये बताना है। सही जवाब पैलेड। अगर ये अभ्यास नहीं करेंगे ना तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक। 677 की बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? तो सही जवाब क्या होगा? सी वेंडा। क्या नाम है? सी वेंडा। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 678 है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? बताएं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो ऑल्टमैन ने किया था। किसने किया था? ऑल्टमैन। तो बहुत ध्यान रखिएगा कि नामकरण किसने किया और खोज किसने किया, नहीं तो इसमें भी कंफ्यूजन होगी और गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 679 है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका के किस भाग को कहते हैं? सही जवाब राइबोसोम। बिल्कुल सही बताया आपने कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइट। और लाइसोसोम को
आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 680 है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। थोड़ा ध्यान से, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को, माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, ठीक है ना, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तब यहां पर आपका जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, थोड़ी भी सावधानी हटी तो पेपर में नंबर घटी, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये थे फिजिकल एजुकेशंस के वो नौकरी दिलाने वाले प्रश्न, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हैं आप, ये मास्टर क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशंस के, जो बार बार रिपीट होते हैं। फिजिकल एजुकेशन का हार्ट इसको कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये नौकरी दिलाने वाले प्रश्न हैं। फर्जी प्रश्न पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन एज की लिमिट होती है। तो हमें उतना पढ़ना है कि जिसमें से पेपर निकल जाए, हमें इतना नहीं पढ़ना है जिससे पूरी ज़िंदगी ही निकल जाए। तो अपनी ज़िंदगी को भी बचा के रखना है। ये कम नहीं है, अगर अच्छे से आप पढ़ लीजिए ना तो ये कम नहीं, एक भी प्रश्न इसमें फर्जी नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी फर्जी टाइम नहीं है ना, आपके पास फर्जी वक्त है। तो हमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमें प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते समय फिजिकल एजुकेशन का जनक नहीं बनना है, हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। हमें वो क्वेश्चन चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। हम बहुत ज़्यादा ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है ना, हम इतना पढ़ना है कि जिससे सिलेक्शन हो जाए। ठीक, तो ये लगातार ये सीरीज चल रही है, 5000 प्रश्नों की सीरीज है। इसमें फिजिकल एजुकेशन के सभी पार्ट, जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वो सब कुछ इसमें समाहित होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, लाइक भी कर दिया करें और थोड़ा शेयर भी कर दिया करें, और कमेंट्स भी किया करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप हमारे हौसले को बढ़ाइए और हम आपके हौसले को बढ़ाते रहेंगे, और नौकरी दिलाने वाले प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।